हाय ट्रेडर्स। हर कैंडलस्टिक पैटर्न एक कहानी बताता है। कहानी प्राइस एक्शन की, कहानी साइकोलॉजी की, कहानी मार्केट के इमोशंस की। पर मार्केट में रोज़ हज़ारों टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, पर उनमें से पता कैसे लगाए कि विच एक्चुअली वर्क। सो हेलो ट्रेडर्स, इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द 5 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हर ट्रेडर को आने ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग मनी मेकिंग स्किल्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम गाइड टू अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यहाँ पर हमारी टीम ने और हमने पीडीएफ बनाई है। सो फर्स्ट जो कैंडल आती है वो होता है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता है क्या है, जब भी मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, इट मीन्स वेन एवर मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है और मार्केट एक सपोर्ट के पास इस टाइप की कैंडल बनाता है। वेट आई विल एक्सप्लेन यू। जब भी मार्केट नीचे जा रहा होता है और यहाँ पर कोई सपोर्ट होता है, अगर इसको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कंफर्म करना है, चांसेस बढ़ाने हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के करेक्ट होने का, तो आपको कोई सपोर्ट होना ज़रूरी है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट से टकरा के बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक राइट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और कैंडल है। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता क्या है, ये इंडिकेट करता है मार्केट के रिवर्सल का। बुलिश से आप समझ सकते हो, बुलिश मतलब मार्केट बुल साइड में जाने का ये साइन होता है। इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जब कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही हो और उसके बाद लास्ट रेड कैंडल बनती है, बट जो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है वो उस पूरी रेड कैंडल को कवर कर देती है। आप देख सकते हो जैसा इसका जो ओपन है और जो क्लोज़ है, इस ग्रीन कैंडल ने ओपन यहाँ पर करा, जो उसका क्लोज़ है उससे नीचे, और क्लोज़ करा इसके ओपन से ऊपर, यानी इसने इस पूरी कैंडल को कवर कर लिया। तो ये हो जाता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। यहाँ से इंडिकेट होता है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट जो है वो रिवर्स जाने वाला है और बायर्स जो है इसे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने वाले हैं, यानी मार्केट बुलिश होने वाला है। सेम पैटर्न बनता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें सेम चीज़ होती है बट रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें सेम मार्केट ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है ग्रीन, जो कि उसके बाद कैंडल बनती है रेड, जो कि पूरे ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जो ग्रीन कैंडल को पूरे के तरीके से कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल ने पूरी तरीके से इस ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया। अगर ये किसी रेजिस्टेंस जोन के पास बने, यानी अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल होने वाला है। मतलब बायर्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट रेजिस्टेंस में आके सेलर्स ने इसे पुश करना चालू करा नीचे की तरफ, यानी डाउन ट्रेंड बनाने का ट्राई करा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है मार्केट के रिवर्सल जाने का और डाउन ट्रेंड में जाने का। और मैं आपको यहाँ पर इसके बता देता हूँ, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में होता है। पहली एक छोटी रेड कैंडल होती है, उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल जो उसे पूरी तरह से इनगल्फ कर दे लेती है। यह इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं और रिवर्सल हो सकता है। टिप्स के लिए, सपोर्ट जोन के पास ये पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा तो ये पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर कोई रेजिस्टेंस होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है रिवर्सल। सेम ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है। पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल जो उसे इनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब है सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस नीचे जा सकता है। टिप्स, रेजिस्टेंस जोन के पास हाई एक्यूरेसी,
रेजिस्टेंस जोन के पास देखोगे तो आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगी ट्रेड में। सो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पैटर्न की तरफ, जो कि है शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार क्या होता है दोस्तों? आपने किसी भी तरीके का स्टार देखा होगा, तारा, जो तारा टूटता है, वो जो मेन तारा होता है वो इस तरीके से होता है और उसके पीछे कुछ धुआं धुआं सा जा रहा होता है। जब भी आपने कोई एस्टेरॉयड या तारा देखा, उसके पीछे धुआं धुआं सा जा रहा होता है। तो इसी तरीके से ये जो इसकी बॉडी होती है ये स्टार होता है। बट शूटिंग स्टार मतलब टूटा हुआ तारा, तो उसके पीछे से जो धुआं धुआं होता है हम उसको विक से कंपेयर करते हैं। ये विक विक को हम धुआं मानते हैं और बॉडी को हम स्टार मानते हैं, तो इसलिए इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। अब जो तारा होता है वो तारा नीचे से ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर से टूट के नीचे की तरफ आता है। मतलब वो ऊपर से आता है नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बनता है, ये जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो ये टॉप पे बनता है। इसका मतलब है कि जो बायर्स ने पुश करा था मार्केट को यहाँ तक मार्केट को पुश करने का ट्राई करा था, बट सेलर्स ने दोबारा से नीचे ले जाने का ट्राई करा और वो सक्सेसफुल हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसकी विक बनी है, ये धुएं की तरह होती है जो शूटिंग स्टार में बनती है। और ये ऊपर इसलिए बनता है क्योंकि तारा भी ऊपर से ही टूट के नीचे आता है, तो इसलिए शूटिंग स्टार इसे बोला गया है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्सल होने के हाई चांसेस रहते हैं। छोटी सी बॉडी, लंबी सी अपर विक जैसी। आसमान से कोई तारा गिरा हो, मैंने कहा था जैसे आसमान से कोई तारा गिरता है। प्राइस ऊपर गया था लेकिन सेलर्स ने नीचे गिरा दिया। मैंने कहा था यहाँ पर आपको, सेलर्स ने बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने का ट्राई करा, बट सेलर्स ने उसको नीचे ले जाने का ट्राई करा और वो सक्सेसफुल हो गए बहुत हद तक। ये रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन होता है, स्पेशली अप ट्रेंड के बाद। जब अप ट्रेंड चल रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से, तो ये रिवर्सल का साइन होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। टिप्स हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, जैसे डेली, आवर्स या चार्ट्स पे। मतलब डेली चार्ट्स पे या आवरली टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टिक होती है उन पे अगर आप ट्राई करते हो तो ये अच्छे तरीके से बनता है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है, हाई एक्यूरेसी होती है। अब हम चौथा आ जाते हैं, जो कि है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है? इसमें लंबी विक बनती है और इसमें भी छोटी बॉडी होती है। लंबी विक प्लस छोटी बॉडी। आप देख सकते हो बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर मतलब हैमर पैटर्न है और ये बुलिश हैमर पैटर्न है। अब ये क्या बताता है आपको? ये भी एक रिवर्सल के साथ रिवर्सल का पैटर्न है, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। खास करके ये वाला, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जब भी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा होता है। तो अगर आप सपोर्ट के पास देखते हो कि ये आपका पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने का बहुत ट्राई करा, बट मार्केट ने बायर्स हावी हुए, उसके बाद मार्केट को वो ऊपर ले गए। तो लोअर विक लंबी होती है, बॉडी छोटी सी ऊपर होती है। यह बताता है कि बेयर ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने वापस ऊपर ले गए। और सेम केस में जो बेरिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड में ऊपर कहीं रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस में अगर आपने ये कैंडल देखी ऐसी, इस टाइप की, बता देता हूँ किस टाइप की, इस टाइप की कैंडल जो कि यहाँ पर बनी है, इसका मतलब है बुल्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट एट द एंड नीचे आ गई और इसकी बॉडी जो है नीचे क्लोज कर गई, इधर इधर नीचे क्लोज कर गई। तो ये इंडिकेट होता है, अगर रेजिस्टेंस के पास है तो कंफर्म हो जाता है, चांसेस हाई हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। कंफर्मेशन कैंडल का वेट ज़रूर करना, मतलब अगर आपको दिख रहा है कि टॉप पे या फिर बॉटम में ऐसी कैंडल बन रही है तो उसके बाद एक दो कैंडल का वेट करना, उसके बाद ट्रेड की तरफ आप देख सकते हो। या फिर यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो आप देखो कि मार्केट ऊपर जाने लग गया, एक दो बार मार्केट ऊपर जाने लग गया तो आप पुल बैक में ट्रेड डाल सकते हो। तो हैमर भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कैंडल की तरफ, जो कि है डोजी। डोजी क्या होता है? ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब मैं बुलिश
डोजी बना के दिखाता हूँ आपको एक। आपकी डोजी बता देता हूँ कैसे बनती है। ये विक जा रही है, मतलब ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, लो यहाँ तक गया, हाई यहाँ तक गया, बट क्लोज आपका इस ओपनिंग से थोड़ी सी ऊपर कर दिया बस, बिल्कुल बहुत पास में वो होता है बुलिश डोजी। बेयरिश डोजी भी सेम बनती है, ओपन वो कहीं पर भी हो सकता है। ओपन मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे हुआ, हाई कहीं भी जा सकता है, लो यहाँ पर भी रह सकता है, और जो क्लोजिंग है वो बस थोड़े से नीचे हो जाएगी, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे। ये बेयरिश जो डोजी है, बुलिश के लिए क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर, ये बुलिश डोजी है। ये दिखाता है मार्केट कंफ्यूज या इंडिसीजन है, मतलब मार्केट कंफ्यूज हो सकता है। आप देख सकते हो डोजी कितने टाइप की होती है। कॉमन डोजी ये बनती है मोस्टली, लॉन्ग लेग डोजी ये बनती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसे बनती है, और ग्रेव स्टोन डोजी ऐसे बनती है। ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है या पोज भी, सब कुछ कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। डोजी को कभी अकेले ट्रस्ट मत करना, अगर डोजी अकेले बने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के या ट्रेंड लाइन के साथ देखना, तब इस पे आपको ज़्यादा बिलीव होगा। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैंने 5 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बताया आज। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना इस वीडियो में, बताना कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए और बेहतर तरीके से बना सकूँ। तो थैंक यू गाइस।